हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग DRX प्रीति लाइफ। तो आज मैं दिखाऊंगी जन्माष्टमी की पूजा विधि। सुबह से लेके शाम तक कैसे कान्हा जी की पूजा की जाती है। तो मैंने क्या क्या किया है इस पूजा में, इस विधि में, और मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं एंड कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जन्माष्टमी के मॉर्निंग का टाइम है। मैंने कान्हा जी को तैयार और नहलाने की प्रक्रिया में दिखा रही हूँ। ये पहले प्लेट में ये स्वास्तिक मैं बना ली हूँ चंदन से। उसके बाद मैं उसमें उनको नहला रही हूँ। आप कैसे नहलाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी नहलाते हैं वैसे भी नहलाइए, मैं ऐसे नहलाती हूँ। और मैं उनके लिए नए नए कपड़े, नए नए श्रृंगार का सामान, सब कुछ नया ही ला के रखी हूँ। तो मैं उनके लिए तौलिया भी नया लाई हूँ। तो देखिए, मैंने उन्हें पोंछ लिया नहला के और मैं उनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। श्रृंगार करके मैं उनको बैठा दूंगी उनकी आसन पे। देखिए, मैं कपड़े पहना रही हूँ। आप जैसे करते हैं वैसे करिए और कोशिश यही कीजिए कि उस दिन उनको नया पहनाया जाए, क्योंकि सारे बच्चों को, अपने सब बच्चों को, सब कोई नया ही पहनाता है उनके जन्मदिन के दिन। तो आज कान्हा का भी तो जन्मदिन है, इसलिए। और तो मैं दोनों टाइम नया ही पहनाऊंगी और उनकी छठी बरई के दिन भी मैं उन्हें पहनाऊंगी। और ये तुलसी जी का पत्ता मतलब पेड़ पौधा थोड़ा छोटा सा या पत्ता उनके पास रख दें। और हो सके तो उस दिन ना तोड़ें, लेकिन उसके एक दिन पहले तो संडे पड़ गया था, संडे को भी नहीं तोड़ते, इसलिए मैं उस दिन ही तोड़ी थी। और जैसे आप पूजा करते हैं रोज़, वैसे आप पूजा कीजिए। और मैंने ये फूल चढ़ा दिया और मैंने दीपक जलाया है। पहले दीपक जला लेना चाहिए, फिर भोग लगाया, उसके बाद आरती की। और ये हो गई पूजा समाप्त। तो चलिए चलते हैं शाम की पूजा करने, और आ जाइए शाम को। फिर मैंने शाम को, जैसे शाम को डेली आप पूजा करते हैं, आप वैसे डेली पूजा करिए। शाम को दीपक जलाइए, भोग लगाइए और सब कुछ रेडी रखिए। तो शाम को ये मैंने सारे 56 भोग, कुछ बनाए थे, कुछ मंगाए थे रेडीमेड। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये कान्हा के लिए सारे नए नए कपड़े, शाम के सब कुछ रखा हुआ है। और ये तिलक सामग्री है, उनको तिलक करने के लिए, पूजा सामग्री पूजा करने के लिए। तो शाम को जैसे आप डेली पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लीजिए, दीपक जला लीजिए। तो मैंने दूध, दही, छाछ, ये सब रेडी कर चुकी थी मैं। उसके बाद शाम को क्या किया जाता है कि जब दीपक जल जाता है, दीपक कुछ देर हो जाता है, करीबन रात्रि वाला समय हो जाए, 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे मैं ये चीज़ की थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। ये तो भोग में आप क्या क्या बना सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं अभी सब बताऊँगी आपको क्या क्या है। ये सारे कान्हा के कपड़े, पगड़ी, बाल और मुरली। तो ये हमने एक टोकरी लिया, आप टोकरी को सजा भी सकते हैं। उसमें फूल डाला और आसन डाली, फूल डाला। उसके बाद कान्हा के सारे कपड़े निकाल के, मतलब श्रृंगार का सामान निकाल के कपड़े रहने दीजिए। उसमें एक खीरा रखें, खीरा वो रहना चाहिए, ये ऊपर इसका नाड़ होना चाहिए। और एक सिक्का रख दें और फूल से उनको ढक दें, एकदम अच्छे से ढक दें उनको फूल से। लगे वो सो गए हैं। उसके बाद जब टाइम हो जाएगा जन्म का, तो हम इसे खोलेंगे और अच्छे साफ कपड़ा या चुन्नी किसी भी कपड़े से ढक दें। तो मैं ढक दी, उन्हें सुला दी। अब 12 बज चुके हैं, उनके जन्म का टाइम हो गया है। तो देखिए, मैं खीरे को चाकू या ब्लेड या किसी चीज़ से ना काटें, सिक्के से काटा जाता है। चांदी का सिक्का हो तो भी और नॉर्मल सिक्का हो तो भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे काटा जाता है। उस नाड़ को आप साइड में रख दें
उसके बाद उनके नहाने का पूरा सामग्री आप पहले से ही तैयार करके रखें, चाहे तो पंचामृत बना के रखें या अलग अलग। मैंने अलग अलग करके रखा है। देखिए मैंने शहद से नहलाया, फिर घी, दही, उसके बाद दूध, उसके बाद गंगा जल से नहलाऊंगी। तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं एक साथ। मैंने अलग अलग रखा था, ऐसे छोटे छोटे गिलास में रखा था, पीतल के गिलास में। तो ये मेरे कान्हा नहा चुके और उन्हें प्लेट में ही नहाएं। उन्हें पहले स्वास्तिक बना दें चंदन से, उसके बाद उन्हें पोंछ लें साफ कपड़े से या उनके नए तौलिया से, जो आपके पास व्यवस्था हो उससे। उसके बाद उनका श्रृंगार कर दें, उन्हें कपड़ा पहना दें। जो जो कुछ भी आप सामान नए नए लाए हैं, उस दिन तो सब कोई नया ही खरीदता हो, सस्ता हो महंगा हो चाहे जैसा, सब नया ही खरीदता है। तो मेरे कान्हा का ड्रेस बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट करके। और मैंने सब कुछ इन्हें पहना दिया, इनका श्रृंगार कर दिया। फिर मैं इन्हें आसन पे उनके बैठा दूंगी। मैं नया बाल भी लगाऊंगी और इनके आसन पे मैं इनको बैठा के, फूल डाल दीजिए आसन पे, उसके बाद उन्हें बैठाइए आप। और मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। उनका पगड़ी सेट कर दी। मैं सेट ही लाई थी तो ड्रेस। और ये मुरली उनका देखिए कान्हा लिखा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज़ बताइएगा मेरे कान्हा कैसे लगे। और दीपक उसके बाद जला दीजिए। चाहे तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बट मैं नहीं जलाई थी। मैं शाम को जलाई। फिर उन्हें तिलक लगाएं रोली, चंदन और सिंदूर से। फिर फूल चढ़ा दें और गंगा जल डाल दें। परफ्यूम लगा दें उन्हें, या एक इत्र आता है वो लगाएं। मेरे पास दोनों था, मैं इन्हें परफ्यूम लगाई क्योंकि आजकल तो न्यू जनरेशन आ गया ना। और इनकी आरती उतारी और वो आपके पास जितना हो उतना चढ़ा दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सबसे पहले इनको शहद खिलाइए, क्योंकि बच्चों को शहद खिलाना सबसे अच्छा होता है। और बाकी कुछ नहीं, पहले सबसे पहले इन्हें शहद खिलाया जाता है। उसके बाद मैंने घर से मिला के सब बनाई थी पंचामृत, तो मैंने पंचामृत पहले खिलाया। उसके बाद घर पे ही मैं मक्खन निकाली थी। ये होता है शुद्ध मक्खन, दही से आप मत के निकालिए, मार्केट से बिल्कुल ना खरीदें। और मक्खन टाइट नहीं, ऐसे ही होता है जो कि वो कान्हा चुरा चुरा के खाते थे। उसके बाद दही खिलाया मैंने, छाछ पिलाया, दूध पिलाया, लस्सी भी पिलाई। उसके बाद पानी पिला दिया, फिर मुंह पोंछ दिया इनको, क्योंकि ये जब भी मक्खन वगैरह खाते हैं तो मुंह में पोंछ लेते थे ना, आपको याद होगा, आप देखे होंगे तो। और खीर भी खाते थे तो पूरे मुंह में लपेट लेते थे। खीर तो राधा जी बना के लाती थी, इनको बहुत प्रिय था, तो मैंने भी इनके लिए खीर बनाई थी। और मक्खन तो ये चुरा चुरा के खाते थे, तो मैं मक्खन भी खुद से ही बनाई थी। उसके बाद मतलब सब कुछ, ये दूध प्रोडक्ट, सब डेयरी प्रोडक्ट भोग लगा के, उसके बाद से मैं देखिए मिश्री, चीनी, गुड़, बतासे, ये सब रखी थी मैं। देखिए बतासे, चीनी, गुड़, रामदाना, पनीर, मिठाई, पंजीरी, सब चीज़ की मैं भोग लगा रही हूँ। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि आप 56 भोग में क्या क्या रख सकते हैं। लड्डू, मैं जो जो 56 भोग में रखी थी मैं वो सब दिखा रही हूँ। आप भी देखिए, अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो में देख के आप नेक्स्ट ईयर
जन्माष्टमी में कर सकते हैं। गुलाब जामुन, लड्डू, पंजीरी लड्डू, सब कुछ। उसके बाद मेवे सारे अलग अलग, एक पंचमेवा और पेड़े, बर्फ़ी, बेसन पपड़ी, मेवे की लड्डू और मिक्स मेवे की हलवा, राजभोग और छेना जिसको बोलते हैं, रसगुल्ला, वो सब। फिर पूड़ी, सब्जी और साग तो इनकी फेवरेट है। साग के लिए 56 भोग को छोड़ दिए थे, इसलिए साग भी मैंने बनाया था खाने के लिए। और जितने तरह के आपके पास फल अवेलेबल हो जाए, आप उतने तरह के फल रख सकते हैं। मैंने सब कुछ रखा था, आम, केला, सेब, मौसमी, शरीफा, एक आता है लक्ष्मी जी का फेवरेट कोलगट्टा, मैंने वो भी रखा था। मैं सब कुछ रखी थी। अनार, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप रखें। उसके बाद मैंने सूजी का हलवा भी बनाया था। इनके लिए बिस्किट, नमकीन, ये तो छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके लिए बिस्किट, नमकीन और गुजिया, खस्ता मैं बनाई थी, गुलगुला बनाई थी, फ्रूटी रखें, कोल्ड ड्रिंक्स रखें। अपने हाथ से मन करे तो लस्सी बनाइए, जूस बनाइए, चॉकलेट रखें, मूंगफली, ये सब मैंने किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और खीरा भी मैं अलग से रखी थी, क्योंकि आज के दिन खीरा अच्छा होता है देना, खिलाना। उसके बाद मैं इनकी पूजा की, आरती की। और आप ये कह सकते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सारे भोग को आप ग्रहण करो और आरती कीजिए। आरती में आप बोल सकते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी बोल सकते हैं पूजा करते समय भी और भोग लगाते समय भी, कुछ नहीं आता है तो। और हरे कृष्णा हरे रामा, ये आप ये भी कर सकते हैं, उनकी फेवरेट श्लोक है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आरती करने के बाद मैं केक काटी और केक इनको खिलाया, क्योंकि इनको उठा के केक कटाना तो फिर मुश्किल हो जाता। रेडी होके बैठे थे आराम से थके हुए, तो इसलिए मैंने केक काटा और इनको खिलाया। और केक मैं अपने हाथों से बनाई थी, और कोशिश करें हाथ से बनाएं और डेयरी से कहीं से ना लें, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी एग वाले भी बनते हैं। अगर नहीं उस दिन बनाते हैं तो उस फैक्ट्री में तो बनते हैं ना गाइज़, तो इसलिए आप घर पे ही केक बनाना, अगर आपको बनाना है केक तो घर पे ही केक बनाएं। उसके बाद कुछ देर आप आसन पे बैठ रहे थे, फिर इनको झूले में बैठाएं, क्योंकि इनको झूला झूलना भी पसंद था, तो इनको झूला झूलाया। तो 10-20 मिनट कम से कम ऐसे आसन पे बैठे थे। उसके बाद हम लोगों ने झूला झुलाया, इनकी आरती उतारी, इनके पास चॉकलेट रख दिया। और क्योंकि बच्चों को चॉकलेट सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, तो अभी तो ये बहुत छोटे से नाजुक से बच्चे हैं, क्योंकि इनका जन्म हुआ है, तो मैं चॉकलेट भी रख दी, इनके पास पानी रख दी, इनका फेवरेट वो मक्खन रख दी, जो कि चोरी चोरी करते खाते थे, तो ये इनको चुराना ना पड़े, इसलिए मैं इनके पास मक्खन रख दी। और बोली, कान्हा आप आके पूरे भोग पा लीजिएगा प्रभु, सबके यहाँ खा रहे हैं, पेट भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, आप भोग आके पा लीजिएगा। और मंत्र पढ़ी। उसके बाद थोड़ा उनके पास टाइम बिताई, टाइम देना चाहिए सबके पास, और मैंने भी टाइम इनको दिया। और एक बात गाइस, जन्म होते समय आप किसी से थाली बर्तन कुछ लेके ऐसे पिटवा देना चाहिए। मेरे घर लल्ला आए हैं और मैं ये चीज़ बताना भूल गई आपको, तो मैं सब कुछ ये रख दी इनके लिए। उसके बाद ये रात भर आज ऐसे बैठे रहेंगे, क्योंकि इनको भोग भी तो सब लगाना है आके। तो आप जन्माष्टमी की सजावट चाहे जैसे कर सकते हैं, मेरी सजावट हल्की फुल्की है और मेरे बच्चों ने की है। देखिए कैसा लगा गाइस, बताइएगा ज़रूर। और आपको जितना हो सके उतना आप सजावट कीजिए, वो तो आपके ऊपर है गाइस। देखिए भोग भी मैंने, मुझे जैसा आया मैं रखी थी, आपको भी जैसा आया वैसा रखी, किसी का देख के नहीं। अभी आ गए छठी बरई के दिन, 6 दिन बाद उनकी बरई होती है, छठी होती है। तो पहले उनको नए कपड़े पहना लें, नहला धुला के। उसके बाद शाम को किया जाता है छठी बरई, काजल लगा दें, रंग लगा दें। और छठी बरई में उनके लिए कढ़ी, पकौड़े, दही, खीर, पुआ, ये सब बनाना चाहिए। साग, पूड़ी, चावल, ये सब बनाना चाहिए। जैसे छठी एक बरई में होती है, छठी बरई में सबके यहाँ किसी भी बच्चे को होने पे, तो ऐसे कान्हा के होने पे भी 6 दिन बाद छठी मनाया जाता है।
तो उनको भोग लगाएं। फल है तो फल लगाएं और मेवे रखें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो सब दीजिए गाइज, उनको सब कुछ खिलाइए। तो गाइज जो कुछ आपके पास अवेलेबल हो सब चीज़ का भोग लगाएं। और गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।